अस्सलामुअलैकुम कैप्रिकॉन्स। मुझे मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स कह रहे थे कि आपका सारा कंटेंट इंग्लिश में होता है, तो आप थोड़ी कुछ वीडियोस उर्दू में भी अपलोड कीजिए ताकि हम बेहतर तौर पे गाइडेंस हासिल कर सकें। सो मैंने यही डिसाइड किया कि इंस्टाग्राम का कंटेंट मैं इंग्लिश में रखूँगी और उर्दू की कुछ वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड कर लूँगी। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आता है तो मैं इसको एक रेगुलर फीचर बना दूँगी। ठीक है। सो सबसे पहले दूसरा ये आपको बता दूँ कि 1 महीने के लिए ये वीडियो एप्लीकेबल है। आप जब भी इसको देखें उसके बाद से 1 महीने तक ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल है। और अगर आप मैरिड हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, सिंगल हैं या किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में है, तो ये रीडिंग मेरी कोशिश होगी कि मैं इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे करूं कि तमाम लोग इसके साथ रेजोनेट कर सकें। बहरहाल एक जनरल रीडिंग होगी, सो अपनी सिचुएशन पर खुद अप्लाई कीजिएगा। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि रोमांस एंजल्स की क्या एनर्जी है कैप्रिकॉर्न के लिए। पैशन, अभी ये सेम कार्ड सैजिटेरियस के लिए निकला था। सो इट सीम्स लाइक कोई शख्स है आपकी लाइफ में जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा फिजिकल केमिस्ट्री महसूस कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप किसी पैशनेट प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं। अभी हम देख लेते हैं बाकी कार्ड्स निकाल के कि ये किस किस्म का पैशन है। इज़ इट फिजिकल और इज़ इट रिलेटेड टू अ प्रोजेक्ट। ओके, ये तो खुद ही बाहर आ गया। वाओ, दोबारा आपके लिए पैशन का मैसेज है। टेक एक्शन विद पैशन। ये देखिए, सेम वर्ड अगेन। सो आई थिंक कोई काम आप ऐसा कर रहे हैं जिसके बारे में आप बहुत पैशनेट हैं। एंड सिंस आई सी अ कपल हेयर, सो आई थिंक यहाँ पे तो एक सिंगल बंदा है जो घोड़े पे बैठ के अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है, पर इट सीम्स लाइक कोई न्यू एनर्जी है आपकी लाइफ में जिसकी तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड और पैशनेट फील कर रहे हैं, और आपको ये इनकरेज भी किया जा रहा है कि इसकी तरफ बढ़ने में खुद एक्शन लीजिए। अब मैं 4 टैरो कार्ड्स निकाल लूँगी। ये देखिए, सो वॉन्ड्स भी जंप कर रहा था, अगेन पैशन का कार्ड है। सो मे बी आप लोग किसी नए शख्स के साथ डील कर रहे हैं, ब्रांड न्यू एनर्जी है। तो मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी, हर हफ्ते के लिए एक कार्ड होगा। ये मेरा सबसे पुराना टैरो डेक है जिससे मैंने एक्चुअली टैरो सीखा था। Four of Cups, 6 of Cups, 10 of Wands, Sun कार्ड। सो कैप्रिकॉर्न्स, बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि पहले हफ्ते में आपको कोई ऑफ़र आ रही है और आप उसको नहीं लेना चाह रहे। मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि आप लोग अभी माजी की एनर्जी पे बहुत फोकस्ड हैं, और इतने फोकस्ड हैं कि जो हाल में चल रहा है आप उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। मैं ये इसलिए भी कह रही हूँ बिकॉज सेकंड वीक में मैं आपको देख रही हूँ कि आप किसी माजी की एनर्जी की तरफ या तो बढ़ रहे हैं या फिर आप बहुत नॉस्टैल्जिया महसूस कर रहे हैं, उसकी यादें आपको आ रही हैं, अच्छे टाइम्स याद आ रहे हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों में काफ़ी एज डिफरेंस भी है, तो जिसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं वो आपके माजी से प्रॉबेबली कोई वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और आप बहुत नॉस्टैल्जिया महसूस कर रहे हैं, मतलब आपको इस शख्स की बहुत याद आ रही है। ठीक है, यही वजह है कि इस वक्त आपकी तरफ जो पैशन की चीज़ आ रही है, कोई नया बंदा आ रहा है, आप उसको लेने को भी तैयार नहीं है। थर्ड वीक में मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये मैंने वक्त ज़ाया किया है और मुझे इस बंदे की तरफ वापस नहीं बढ़ना चाहिए था, और ये चीज़ एक बहुत हैवी बर्डन आपके लिए बन जाएगी। लेकिन अच्छी बात है कि ये 10 है। सो एट दिस पॉइंट आप इस बर्डन को रख देंगे और आप ये फैसला करेंगे कि मुझे अपनी ज़ात और अपनी खुशी पे ध्यान देना है। इसीलिए लास्ट वीक में मैं आपको बहुत खुश देख रही हूँ। प्रॉबेबली आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, या आपकी फैमिली में जो बच्चे हैं उनके साथ कर रहे हैं, या फिर अपने इनर चाइल्ड को हील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक चाइल्ड बना हुआ है, तो ये आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग भी है। और ये भी हो सकता है कि आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हो या आपके चार्ट में लियो एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट हो। सो आखिरी हफ्ते में जाके आप उस बर्डन को उतारने को तैयार हैं, और आपने फैसला कर लिया कि अब मैं माजी के बारे में नहीं सोचूंगा या नहीं सोचूंगी, और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेजेंट मोमेंट पे ध्यान दूंगा या दूंगी। ठीक है। सो अब हम यहाँ से भी 4 कार्ड्स निकाल लेते हैं।
सेल्फ इंडल्जेंस। सो पहले ये जब लव ऑफर आपको आएगी ना तो ये आपको ट्रिगर करेगी। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपका माजी का बैगेज अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ हुआ, आपके लिए हीलिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये जो बजाय इसके कि आप ये वेलिएंट करेज से आगे बढ़ें, पहले सबसे पहले स्टेप तो ये है कि अपना माजी का बैगेज रिजॉल्व कीजिए। सो शैडो वर्क करें और जर्नलिंग करें कि आपको इस जो भी शख्स था माजी का उसने आपको क्या सिखाया, और अपने आप से प्यार करें। अपने आप से प्यार करेंगे तो आप किसी और से प्यार कर सकते हैं। सो अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड वीक में वही बात आ गई 6 ऑफ कप्स वाली कि आप सैड हो रहे हैं, आप किसी को बहुत मिस कर रहे हैं और आप उस शख्स से इस वक्त सेपरेटेड हैं। सो थिंकिंग अबाउट यू, यर्निंग, अनश्योर ऑफ फ्यूचर। सो आपको ये एहसास हो रहा है कि इस शख्स के बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है और आप उस बंदे की तरफ रीच आउट भी कर रहे हैं, बट थर्ड वीक को देख के मुझे अंदाज़ा होता है कि आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। पैराडाइज, ये तो आ रहा है हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, जॉय, प्लेफुलनेस। सो मे बी आप इस शख्स के साथ बहुत खुश महसूस करते थे, या इस शख्स के साथ आपको लगता था कि मेरी दुनिया कंप्लीट हो गई है, मेरी ज़िंदगी कंप्लीट हो गई है। पर लेट मी ड्रॉ द लास्ट कार्ड इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ। द रनर। सो ईगो एनर्जी में आके कोई है जो आपसे भाग रहा है। सो आप इस शख्स की तरफ अप्रोच करेंगे ये सोच के कि ये यहाँ पे मेरी खुशी है और इस शख्स के साथ माजी में बहुत अच्छा टाइम गुजरा हुआ है, लेकिन जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो एक्चुअली आपके साथ डील नहीं करना चाहता। वो अपनी ईगो एनर्जी में है या वो अपने माजी की एनर्जी में है। मे बी आपने उसको किसी तरह हर्ट किया था या उस शख्स ने आपको किसी तरह हर्ट किया था और इस वक्त वो आपकी ज़िंदगी में नहीं रहना चाहता। सो द रनर का मतलब ये है कि वो आप उसके पीछे भागेंगे और वो आपसे आगे भागेगा। सो आई एम वेरी सॉरी टू नो दिस कैप्रिकॉर्न, बट बैक ऑफ द डेक एनर्जी अबंडेंस है। तो आपके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है सन कार्ड के साथ, सेल्फ इंडल्जेंस के साथ, कि प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करें। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे बंदे को चेज़ करने की जो आपकी लाइफ में रहना ही नहीं चाहता। ठीक है कैप्रिकॉर्न्स। सो लेट मी नाउ थ्रो द एस्ट्रो डाइस। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज, एडिशनल गाइडेंस क्या है। अच्छा, ये तो आपका अपना साइन निकल आया, कैप्रिकॉर्न, साउथ नोड और थर्ड हाउस। सो आई थिंक कैप्रिकॉर्न्स कोई पास्ट लाइफ कार्मा था आपका इस शख्स के साथ, कोई लेसन आपको सीखना था विद द थर्ड हाउस। तो उस लेसन सीखने का वक्त आ गया है और मुझे जो कार्ड से समझ आ रही है वो लेसन यही कि अपने आप से प्यार कैसे करते हैं, अपने आप को प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं। सो या तो ये शख्स कैप्रिकॉर्न है या लियो है या बहुत हैवी वाटर एनर्जी है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इस शख्स के साथ आपका कोई पास्ट लाइफ टाइम का सोल कार्मा है और इस शख्स ने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाना था थर्ड हाउस की एनर्जी के साथ। तो उम्मीद है कि इस दफ़ा आप वो लेसन सीख लेंगे। टू लव योर सेल्फ, टू फोकस ऑन योर सेल्फ, टू फोकस ऑन योर हैप्पीनेस एंड टू हील योर इनर चाइल्ड। इस वक्त बैठ के आपने किसी को चेज़ नहीं करना, जो भाग रहा है उसको भाग जाने दें। ठीक है। सो फाइनल आपके लिए एक गाइडेंस मैसेज निकालते हैं कैप्रिकॉर्न। देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है। लॉयल हार्ट 35, बहुत खूबसूरत कार्ड है। मे बी जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उसकी एज 35 है या आपकी अपनी एज 35 है। सो देखते हैं कि इस कार्ड का मैसेज क्या है। सो आप बेसिकली कोई बहुत लॉयल शख्स अपने लिए तलाश कर रहे हैं जो आपके साथ सिंसियर हो। ठीक है। और हो सकता है माजी में ये शख्स आपके साथ बहुत लॉयल रहा और आप इसके साथ लॉयल नहीं थे, ये भी मुमकिन है। ये आपको सारे डायनामिक्स एक्चुअली कैप्रिकॉर्न अपनी ज़ात पे भी अप्लाई करना। हो सकता है माजी में ये शख्स आपके साथ बहुत स्वीट, बहुत लॉयल था, आप नहीं थे, या आप बहुत लॉयल थे और ये शख्स नहीं था। सो आपको यूनिवर्सल गाइडेंस ये मिल रही है कि अब अपनी नेक्स्ट पार्टनरशिप में आपका अगर कोई क्राइटेरियन हो तो वो होना चाहिए लॉयल्टी का, हार्ट फेल्ट कमिटमेंट का और ट्रस्ट का। ट्रस्ट के बगैर अगर आप कोई रिलेशनशिप ग्रो करने की कोशिश करें तो वो ग्रो नहीं कर सकेगी। सो मे बी इस शख्स को आप पे ट्रस्ट नहीं था या आपको इन पे ट्रस्ट नहीं था, या आप दोनों में से किसी ने एक दूसरे का ट्रस्ट तोड़ा हुआ है जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप बहुत सफ़र की। बहरहाल अब आपको लेसन सीखना है जैसा कि आपके एस्ट्रोडाइज शो कर रहे हैं, और आपको इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ना है, अपनी हीलिंग करनी है। ठीक है कैप्रिकॉर्न्स। सो आई होप आपको ये रीडिंग यूज़फुल लगे। मुझे कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा।
अगर आपका फीडबैक पॉजिटिव हुआ तो मैं इसको एक रेगुलर फीचर बना लूँगी। अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।